साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में एक बार फिर हिमालय की यात्रा के साथ मैं आज गंगोत्री आया हूँ। और आज की सत्संग, आज के दर्शन, जिनका नाम है योगीनाथ जी, जी हाँ, उनका जिनका नाम है योगीनाथ जी, उनके दर्शन होंगे। और ये नदी पार करके मुझे जाना है। अब मुझे घूम के जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ नदी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, अंदर बहुत खाई है और जैसे आप देख पा रहे हैं, और पीछे आप हिमालय है। तो इसके ठीक पार है ना, वहाँ पर एक संत रहते हैं जो योगीनाथ जी, उनके मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से निवेदन करूँगा, जो हम संघर्ष करके धर्म की यात्रा को दर्शन करवा रहे हैं, वो आपको किस प्रकार के लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने विचार। और मेरी कोशिश रहेगी लगातार संतों के दर्शन करवा सकूँ। आप मुझे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। मुझे संतों से क्या क्या सवाल करने चाहिए, क्योंकि मेरे मन के मेरे सवाल करता हूँ, आप भी अपने मन के सवाल कीजिए। बिंदास समझिए, आपका कन्हैया भाई है, आपका बेटा है, बिंदास होकर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है दर्शन करने के बाद। ठीक है, अब चले महाराज जी के पास। अब हमें नदी पार करके जाना है, घूम के थोड़ा सा। अच्छा, साथियों जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये महाराज जी की कुटिया हम पहुंच चुके हैं। आपको जैसे कि महाराज जी की आपको पूरी कुटिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी महाराज जी से पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर महाराज जी के धुने के और महाराज जी सत्संग लेंगे। और साथियों, जब भी एक बार आप सभी ध्यान रखना, आप सभी के जो भी भाई घर बैठे संतों के दर्शन कर रहे हैं और आपको जो मैं दर्शन करा रहा हूँ, आपको किस प्रकार लगे, मुझे कमेंट करके मेरा हौसला बुलंद कीजिए। क्योंकि महाराज जहाँ कंदराओं में जो संत रहते हैं, जो आश्रमों को छोड़ के, भौतिक सुविधा को छोड़ के, उन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे आप देख पाएंगे, इधर हिमालय आप दिखाई दे रहा है और इधर भी आप दिखाई दे रहा है पूरा ऊपर। और एक तरफ बीच में माँ गंगा के दर्शन होते हैं आपको पास में ही, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे। और इसी के तट पर बस, और यहीं पर ये पूरा खाई के बीच में महाराज यहाँ पर रहते हैं और 12 महीने महाराज जी यहीं पर रहते हैं। साथियों, थोड़ी महाराज जी की मैं आपको कुटिया दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर ये लकड़ी की बनी हुई है, जिससे पहले जर्जर हो चुकी थी, अब बहुत पुरानी कुटिया है। और जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, और महाराज जी यहाँ पर थोड़ी सी दीवार की थोड़ी मरम्मत जरूर की है। और जैसे आप देख पा, बहुत पुरानी है, मतलब कई संतों ने तपस्या की है। और ये तपोभूमि है, देवभूमि है। तो यहाँ पर, और महाराज जी की यहाँ पर छोटी सी, यानी कह सकता हूँ 9 बाई या 8 बाई 8 की मान सकते हो, इतनी सी कुटिया है बस। इतना कुछ संग्रहालय विशेष है नहीं। जो भी कोई भगत यहाँ पहली बात तो पहुँच नहीं पाता, मुश्किल से, कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है नीचे उतरने के लिए। बहुत ही मुश्किल से हम कोशिश कर पाए हैं कि दूर से हमें कुटिया दिखाई दी, उसके बाद हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल है। जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये दुर्लभ दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हो। मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। साथियों, जैसे कि महाराज जी के यहाँ पर देख पा रहे हो, नारियल की जो व्यवस्था होती है, धुने में जो नारियल चाहिए, वो नारियल किस प्रकार महाराज जी यहाँ पर व्यवस्था होती है। अपने संसार दृष्टि का बिल्कुल पालन करो। अच्छा, सबसे बड़ी सेवा ये प्रदान है। सेवा करोगे तो सब कुछ सेवा में है। आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा? जैसे आप नाथ संप्रदाय में आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पर? देखो, गुरु महाराज की कृपा से अच्छा रहा। मतलब जो अपना अगला वो कर्म था ऐसा। कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई कि आपको भगवान के नाथ जी के दर्शन हुए? कभी ऐसा? दर्शन होता है जब हमारा चीरा लगता है ना, हाँ, उस टाइम होता है। उस समय होता है। उस टाइम हमारी 41 की साधना होती है। हाँ, उस टाइम सच्चे मन एकांत में, जैसे हम कमरे में ना, ऐसे कमरे में आके गुरु महाराज आएंगे, कुछ बना खिलाएंगे, नाथ जी को बैठना पड़ता है और नमस्कार करेंगे सब। गुरु जी नमस्कार करेंगे। चिल्ला वो दर्शन योगी शिव की काया बोलते हैं इनको। हाँ, दर्शन योगी बोला जाता है आपको। नवनाथ बोलते हैं। हाँ, उस टाइम गुरु महाराज दर्शन होता है, हाँ, साक्षात दर्शन होता है। एक तरह एक जगह बैठे रहो, एक ही कमरे में बैठे रहो, थोड़ा भोजन माने। जो गुरु महाराज जी देते वही पाव प्रसाद
अच्छा वो महाराज 41 की साधना होती है, 41 दिन की साधना। 41 दिन, हाँ। और 41 दिन एक ही साधना कंटिन्यू चलती है? एक ही साधना, एक ही बस साथ, एक ही गुरु महाराज के नाम, जो गुरु महाराज देते हैं वो इसी नाम का जाप करना पड़ता है। एक ही स्थान पर, एक ही जगह पे, स्थान नहीं, एक ही बाहर जगह, जाना नहीं है आपको कमरे से। कमरे से बाहर नहीं जाना। हाँ, कमरे से बाहर नहीं जाना। अच्छा। फिर 41 दिन बाद में लेते हैं गंगाजलि, लेते हैं गंगाजलि, हम्म, तो साधना पूरी होने के बाद में हम्म, तब कानों में कुंडल पड़ते हैं, बड़े बड़े दंड योग बोलते हैं उसको, जो अगला कर्मों का दंड बोलते हैं उसको, दंड। हम्म। क्या नाम है? दंड। दंड कमंड अच्छा, कुंडल। दंड कुंडल। हाँ, तो धीरे धीरे वो साधना पूरी होती महाराज जी जैसे कि मैं देखा हूँ किसी ने, जैसे आपने जैसे ये अलग प्रकार के पहने, कोई चांदी के है। पहनते ये हैं, मिट्टी का है ना, ये मिट्टी का है। मिट्टी का। अच्छा, ये मिट्टी का है, तो मिट्टी का क्या तात्पर्य रहता है और धातु का क्या था? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, सबसे उत्तम यही है। सबसे उत्तम यही है। हाँ, मिट्टी का ही है। बाकी तुम आप सोने के पहनेंगे तो कान में निकाल के वो दूसरा पहनाएंगे, वो भी मिट्टी का पहन, लास्ट में पहनाएंगे, वापस लास्ट में मिट्टी का ही मिट्टी पहनाएंगे। का पहनाएंगे। इसलिए जाना है मिट्टी में तो मिट्टी के पहनो, अच्छा, इससे मिलना सबको। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलना, इसीलिए मिट्टी। महाराज जी बहुत सारों को देखा हूँ कि अवगढ़ होते हैं, जैसे नाथ, ये आपने समझे होंगे भाई तक, जैसे नाथों में ये पहना नहीं लगता, कोई कोई में ऐसा नाथों को देखा है। नाथ में तो सब पहनते हैं, औगड़ जो होता है ना, हाँ, अवगढ़ नाथ। औगड़ नाथ होता है, वो भी नाथ जी की सेवा के लिए, वो नाथ जी, नाथ संबंध कदम रखा है उसने। हम्म, जो वो धीरे धीरे जो नाथ जी की सेवा करते करते उसको अनुभव हो जाएगा ना, तब कुछ साल के बाद उसको दिया जाता दिया है। जाता है। फिर तब पहले तक वो दर्शन नाम ही नहीं है, वो सेवा में ही है, तब तक औगड़ सेवा। हमारी सेवा में है, नाथ जी की, नाथ श्री नाथ जी गुरु जी की सेवा में रहते हैं। अच्छा। और महाराज जी जैसे अगर कोई नया साधक या नया भगत अगर ये नाथ संप्रदाय में आना चाहता है तो उसका क्या नियम होना चाहिए, क्या किस प्रकार आना चाहिए? नियम के साधु बनेगा तब क्या ऐसे। हाँ, साधु बनना चाहता है वो कोई, वही तो औगड़ है ना, अभी अवगढ़ है। जो औगड़ है वही सेवा करेगा। हाँ, तो कुछ साल सेवा करेगा, उसको अनुभव हो जाएगा क्या नाथ जी में क्या उनकी बोल चाल कैसी है, रहन सहन कैसी है, क्या है कि भक्तों को कैसे बात करना है, नाथ जी की, श्री नाथ जी से कैसी बात करना है, क्या सेवा भंडारे में, सब उसका काम वही रहता है कि भाई सीखने का काम रहता है उसका। अच्छा, सीखते कुछ साल के बाद वो अनुभव हो जाएगा, फिर गुरु महाराज की कृपा हो तो उसको दर्शन मिल जाएगा, दर्शन। अच्छा। महाराज जी मैं ज़्यादातर नाथों को देखा कि धुने की तपस्या करते हैं, जैसे आप भी धुने की तपस्या करते हैं, तो मतलब अधिकतर नाथ धुने की तपस्या क्यों करते हैं? क्या हमारा इष्ट धुना ही है नाथों का, अच्छा। नाथ संप्रदाय का इष्ट धुना ही है। गुरु गोरखनाथ जी को जहाँ भी देखो धुना लगा बैठे हुए, जी। नवनाथ स्वराज। हम्म, धुने में हमारा सब जितने भी देवी देवता है ना, सब बाबा का धुना लगता, सब वही सब देते हैं। अच्छा। नाथों में धुना। और धुने में मैं देखा हूँ कई कई नाथों में, जैसे आपने कई जगह वो चिमटे रखे हुए, त्रिशूल हाँ। रखी हुई होती है, उसमें कमंडल भी रखा होता है, ये धुना का और श्रृंगार बंसी भी रखते हैं, यानी चिलम बोलते हैं। है। ये धुना का श्रृंगार है हमारा, धुने के सिंगार है ये। धुना का श्रृंगार। कमंडल है, सिंगी है, त्रिशूल है, सिमटा है, हाँ, ये सब धुना का श्रृंगार होता है। अच्छा। और महाराज जी जैसे कि बहुत सारे देखा हूँ नाथों में, जैसे कहना नहीं चाहिए, धुने के थोड़ी सी विभूति देते हैं ना, उनके जीवन के बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। ये मैंने कई नाथों में देखा है, कई जगह गया हूँ जी, जी। तो मैंने ये देखा है। और बोला इष्ट, बोले तो इष्ट हमारा वही है, तो सब कार्य तो वही करेगा ना। हम तो उनकी सेवा साधना, जैसे भगवान की आप करते हो, मूर्ति पूजा पूजा पाठ करते हो, तो हमारा इष्ट यही देवता पूजा यही है, मूर्ति यही है, सब कुछ यही है हमारा। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी धुना है, तो जिस नाम से गुरु महाराज कृपा से नाम लेके दे देंगे बाबा का नाम लेके, तो उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हम साधना उसी करते हैं, हमारा सब वही है, इष्ट है। महाराज जैसे बहुत जगह आप आश्रम में टिक सकते थे, बहुत सारे मठ, आप नाथों में बहुत बड़े बड़े मठ होते हैं, बहुत बड़े। लेकिन आप यहाँ पर एक लकड़ी की कुटिया देख पा रहा हूँ, कच्ची एकदम, तो आप यहाँ पर क्या कारण से, ऐसा उद्देश्य है? यह साधना ऋषि मुनियों ने साधना की यहाँ पे, ये संतों की तपोभूमि है। अच्छा। राजा भगीरथ महाराज यहाँ तपस्या, कई पेड़ी तपस्या की। तो महाराज जी जैसे आप 12 महीने रहते हो, तो बाद में आपके जैसे बर्फ़ भी बहुत गिरती है यहाँ पर, तो कैसे व्यवस्था होती है सारी? व्यवस्था ऐसा है ना, पूरा थोड़ा 6 महीनों का स्टॉक करना पड़ता है। स्टॉक अभी तो आते सेवा करते करने वाले कर जाते हैं। अभी आपको क्या सेवा की आवश्यकता है, जो आगे मतलब ऐसी कमी है कोई? अभी तो माँ गंगा जी कृपा सब कुछ है, आप ठीक है, सब मौज है। अच्छा। हाँ। और महाराज जी जैसे कि गृहस्थी जैसे त्याग के बगैर भी भगवान की प्राप्ति, नाथ जी को प्रसन्न किया जा सकता है बिना गृहस्थी को त्यागे भी? कर सकते, करना है। सबसे बड़ी तो वही है, सन्यास वही है, अच्छा। सबसे बड़ा वही है। दोनों हाथों में लड्डू होता है उसमें। अच्छा, दोनों हाथों में लड्डू होता घर में भी आप सेवा भी करते हो, परिवार के साथ रहते हो, और यहाँ आपके गुरु महाराज कृपा होती है, यहाँ संतों की सेवा, जो भी आपकी सेवा जगत कल्याण में करते हो, तो सबसे बड़ा तो वही है। है। अच्छा। और संसार को चलाने वाला भी गृहस्थी है, वही संसार है। महाराज जी आपका गुरुद्वारा, गुरु स्थान कहाँ पर है? हमारा गुरु स्थान ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, और आपका शुभ नाम महाराज जी? योगी भैरवनाथ।
तो महाराज जी एक लास्ट आपसे एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमें भगवत प्राप्ति का और लोगों को इस संतों की सेवा में लगे रहें, बस इतना आशीर्वाद प्राप्त करें। लगे रहो भाई आपको जरूर कल्याण के लिए। माँ गंगा जी कृपा बनी रहे गुरुनाथ जी। साथियों जैसे कि महाराज जी के सत्संग में इसलिए दरवाई यहाँ पर जो संतों के दर्शन करता हूँ, मैं कहता हूँ कभी भी जाए ना समर्पण भाव से जाए, संतों के दर्शन करने जाए, खाली हाथ मत जाए। गुरु कृपा से फूल की पंखुड़ी ले जाइए मन के भाव से, लेकिन खाली हाथ मत जाना। बहुत कुछ प्राप्त होता है संतों के दर्शन से। भगवान के कहीं तीर्थ पे जाओगे ना, वहाँ तीर्थ के देवता, वहाँ रहने वाले संत, वहाँ पंडित और जो पुरोहित होते हैं, जो भी आपको वहाँ पे होते हैं, इन तीनों को प्रसन्न जरूर करना, क्योंकि आप देवताओं को प्रसन्न करते हो अगर दो रूठे हुए हैं तो आपकी व्यर्थ है वो तीर्थ स्थान। तो इसीलिए क्यों महाराज जी तीनों मेन माने गए हैं तीर्थ स्थान के, जैसे पंडित भी हो गए, वहाँ के संत भी हो गए और देवता भी हो गए। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें। अगली सत्संग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय आदेश आदेश भाई। आदेश आदेश आदेश।